आलू ले लो, कांदा ले लो। अरे सुबह से ना आलू बिका है ना कांदा। और तुम्हें पता है क्या कि बाकी सब कुछ है फेल। ले लो भाई हमारे यहाँ से शुद्ध सरसों का तेल। और बाकी सबका है भालू, अपने पास मिलेगा तुम्हें एक नंबर आलू। अब तुम यही सोच रहे हो कि सर आलू प्याज कांदा क्या बेच रहे हो तब से। सर सब छोड़ दिया है क्या? हमको हमारे साथ डिस्कशन डिस्कशन सब छोड़ दियो आप, है ना? अब आपको लगता है कि आप आलू प्याज बेचना शुरू कर दोगे? बिल्कुल। देखो क्या है कि यार फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा सब्जी मंडी चल दूंगा, है नहीं मित्रों? चलो मित्रों एक बात करते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं। तो बात ये है कि आज का जो हमारा डिस्कशन है वो आलू प्याज कांदा, ऑनलाइन शॉपिंग, मिंत्रा, जबोंग वेबसाइट से जो आप लोग बहुत सारी चीजें मंगाते हो, है ना? मतलब बहुत सारे पहनने के कपड़े मंगाते हो, बहुत सारी मजेदार चीजें मंगाते हो। तो इस तरीके से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो हमारी एक्सपीरियंसेस है और अलग अलग जो आप चीजें देख पाते हो, है ना, शॉप कर पाते हो, उन सारी चीजों से रिलेटेड हमारा आज का डिस्कशन है। तो भाई ले आओ जल्दी से, क्या लाना है आपको पता है ना? आपके हाथ में कॉफी का मग होना चाहिए, चाय का कप या पानी का ग्लास, या फिर दूध से भरा हुआ ग्लास जिसमें बॉर्नवीटा पड़ा हो, हॉर्लिक्स पड़ा हो, या कुछ भी नहीं हो तो भी चलेगा। ये तो मैं इसलिए कह रहा था ताकि आपका दिमाग थोड़ा चलता रहे, एक्टिव रहे, है कि नहीं? चलिए, उसके साथ आपको अगर कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो भाई वो भी ले आओ, और मुझे बता देना कि क्या खाने के लिए आप लेके बैठे हो साथ में, ठीक है? पक्की बात है, मैं तुम्हारा खा के चुरा के खाने वाला बिल्कुल नहीं हूं, ठीक? चलो, तो आज का यार टॉपिक बड़ा मजेदार है। आज का टॉपिक है मार्केट्स अराउंड अस। आज हम मार्केट्स पे बात करेंगे। चलिए, मार्केट जब ये वर्ड आता है ना बच्चों, तो कई बार हमारे दिमाग में चलता है कि मार्केट वही जगह है जहां पे आप मम्मी के साथ जाकर के सब्जियां खरीदते हो, आटा खरीदते हो, दाल खरीदते हो, चावल खरीदते हो, ऑयल खरीदते हो, चॉकलेट्स खरीदते हो, टॉफी खरीदते हो। तो बच्चे अगर मैं ये कहूं कि मार्केट सिर्फ ये जगह नहीं है, इनफैक्ट जहां पे भी दो वर्ड्स का यूज किया जाए, बाय एंड सेल, यानी जहां पे एक बेचने वाला हो और एक खरीदने वाला हो, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने भाई। मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक इंसान सामान बेच रहा है और दूसरा इंसान सामान को खरीद रहा है, यानी बायर और सेलर जहां पे भी मिल जाए वो एक मार्केट है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि अरे मेरे पास बहुत सुंदर सा ज्योमेट्री बॉक्स है, क्या तुम मुझसे 20 रुपए में खरीदोगे? तो ये भी एक मार्केट है। अगर तुमने 20 रुपए में मुझसे खरीद लिया और मैंने 20 रुपए में तुम्हें बेच दिया, तो मैं बन गया सेलर और तुम बन गए बायर, यानी हम किसका सिस्टम बन गए? एक मार्केट का, राइट? चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त वाली मार्केट से। हम लोग बात करेंगे वीकली मार्केट्स की, मॉल्स की, नेबरहुड शॉप्स की, और साथ ही साथ मार्केट्स में क्वालिटी की, राइट? चलिए, तो हो क्या बात है, चलो मेरे साथ थोड़ा सब्जी भाजी लेकर के आ जा। अरे बेस्ट प्रोड्यूस, क्या बात है, एक नंबर सामान मिल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया वाला, एकदम सर्वोत्तम, एकदम उच्चतम, एकदम एक नंबर क्वालिटी वाला सामान मिल रहा है यहाँ पे, है ना? और ये भाई सामान ले लिया, थोड़ा मेरे को भी दे दो। चलो, तो इससे सामान मैं बाद में छीनूंगा, पहले हम लोग मार्केट चलते हैं। मार्केट आप मेरे साथ आ चुके हो, तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में क्या खरीदना चाहते हो तुम, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स हैं। ये तुम्हारी तरह एक बच्चा है, ये खरीद वरीद कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ खा रहा है, यहाँ से टेस्ट करने के नाम पे सब खा जाएगा, बाद में कहेगा ये अच्छा नहीं था, क्वालिटी अच्छा नहीं तुम्हारा, मैं नहीं खरीदूंगा तुम्हारे यहाँ से। तो कभी तुमने ऐसे किया है? कभी तुमने ऐसा किया है? बताओ भाई। मैंने तो किया है। देखो सही बताऊं, मैं, मेरे को कोई चीज़ बड़ी टेस्टी लग रही थी, मैंने से लेके थोड़ा सा खाया और खा के बोला नहीं नहीं भैया तुम्हारा क्वालिटी अच्छा नहीं है, और फिर मैंने लिया नहीं। तो हालांकि अब ऐसा कोई काम मैं नहीं करता, लेकिन कभी किसी टाइम पे किया है। अगर आपने भी ये चीज़ की है तो मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है? चलो, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट अ वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में इसको हम बोलते हैं कि साप्ताहिक बाजार हिंदी में, है ना? कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपके नेबरहुड में, आपके आसपास वीक में एक दिन मार्केट लगती है, काफी बड़ी सी मार्केट लगती है, राइट? जहां पे आप सब्जियां खरीदते हो, बर्तन खरीदते हो, मसाले वगैरह खरीदते हो, स्पाइसेस खरीदते हो, खाने पीने का सामान खरीदते हो। सो उस मार्केट के अंदर बहुत कुछ लगता है। जैसे मेरे घर के पास थर्सडे को एक वीकली मार्केट लगती है और मुझे बड़ा मजा आता है। इफ आई गेट टाइम, अगर मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं थर्सडे की वीकली मार्केट को एक्सप्लोर करने जरूर जाता हूं, क्योंकि पता है वहां पे क्या क्या मिलता है। देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं निकलता हूं तो मार्केट स्टार्ट होती है, वहां पे बहुत सारे फ्रूट सेलर्स होते हैं जो फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं जो बहुत मजेदार सब्जियां बेच रहे होते हैं। ये देखने में इतनी अच्छी सुंदर सब्जियां लगती हैं वो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो वहां पे बर्तन की दुकानें होती हैं, है ना, बर्तन यूटेंसिल्स जिसमें आप खाना पीना रख के खाते हो। फिर मैं और आगे बढ़ता हूं तो वहां पे क्रॉकरी शॉप्स होती हैं जिसमें कप्स मिलते हैं, प्लेट्स मिलती हैं। फिर मैं और आगे बढ़ता हूं तो मेरे को कपड़े की भी कुछ दुकानें दिखती हैं जहां पे लोग कुछ कपड़े बेच रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो वीकली मार्केट का मुझे बहुत इंतजार रहता है भाई। हर थर्सडे मेरे को काफी इंतजार रहता है कि काश
मैं जल्दी पहुंच जाऊं और लाइक घर जाकर के उस वीकली मार्केट को एक्सप्लोर कर पाऊं। और सबसे मजे की बात तो पता है क्या तुम्हें, मार्केट के साइड में एक अंकल खड़े होते हैं, गरम गरम जलेबियां बनाते हैं भाई। और वो गरम जलेबी खाने का जो मजा है ना, आ हा हा। अभी तो खासकर पता है तुम्हें विंटर्स आ रहे हैं, और विंटर्स में गरम जलेबी हो जाए और एक वो मजेदार हलवाई वाला भैया जो दूध बनाते हैं ना ऐसे मलाई मार करके, अगर वो मलाई केसर वाला दूध और गरम गरम जलेबी हो जाए तो वाह, कहते हैं ना मजा नहीं लाइफ आ जाएगा। अभी कुछ बच्चों का ना मन कर गया होगा सर लेक्चर तो हम बाद में देख लेंगे, पहले जलेबी खा के आते हैं, है कि नहीं। चलो तो अभी ऐसा क्या है कि जो वीकली मार्केट्स होती हैं बच्चे आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो दे आर सेटअप जनरली इन द इवनिंग, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई ट्रेडर्स आते हैं और वो लोग आ करके सामान वगैरह सेटअप करते हैं और शाम तक बेचना स्टार्ट करते हैं। तो वीकली मार्केट्स अगर आपके घर के पास भी लगती हैं तो मुझे जरूर से बताओ कि कब लगती है, कौन से दिन में लगती है, और आपको उस वीकली मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। ठीक है, चलिए ना, हमारे एक समीर भाई है, समीर भाई की अपनी कहानी है। चलिए एक बार कहानी जानते हैं समीर की क्या है। तो समीर भैया एक ट्रेडर है, वीकली मार्केट के अंदर दुकान लगाता है बढ़िया सी एकदम, है ना। ये कपड़े खरीदता है बच्चे एक बड़े ट्रेडर से, और एक हफ्ते के अंदर 6 अलग अलग जगहों पे दुकानें लगाता है, राइट। इन अ वीक एट 6 डिफरेंट प्लेसेस ही सेट्स अप हिज शॉप। तो ये क्या करता है, एक बड़े होलसेलर बड़े दुकानदार से कपड़े खरीदता है, वो कपड़े खरीद के लाता है और हफ्ते में 6 अलग अलग जगहों पे ये जाकर के उन कपड़ों को सेल आउट करता है। तो हमारे समीर भैया इस तरीके का मस्त वाला काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे और भी कुछ क्लॉथ सेलर्स हैं, तो ये लोग सब मिल करके ग्रुप में चलते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये लोग टेम्पो ट्रेवलर करते हुए, है ना, मस्त एकदम गांव टू गांव जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक वैन खरीद रखी है, तो बस मस्त इन लोग वो मिनी वैन में ले जाते हैं अपना सामान और ले जा करके ये लोग गांव के अंदर बेचते हैं। विलेज की मार्केट में अच्छा काम हो जाता है, राइट। चलिए, अच्छा फेस्टिवल्स के टाइम पे जैसे दीपावली हो गया, पोंगल हो गया, तो इसका काफी अच्छा सामान मिल जाता है, क्योंकि फेस्टिवल्स में भाई इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से फेस्टिवल्स के अंदर हम लोग मानते हैं कि नए कपड़े पहनने चाहिए, है ना। बहुत नॉर्मल सी अपनी ट्रेडिशन है, चाहे किसी भी मतलब ट्रेडिशन की आप बात कर लीजिए और किसी भी फेस्टिवल की बात कर लीजिए, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे बकरीद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुरुपुरब हो, मतलब अलग अलग जो भारत के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो इट्स अ कॉमन ट्रेडिशन कि मार्केट्स में काफी भीड़ रहती है, मार्केट्स काफी गुलजार रहती है, राइट। मार्केट्स में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। जैसे दीपावली के टाइम पे आपको बहुत सारी वो पटाखे वाली गन आती है ना, मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट आज भी वो पटाखे वाली गन खरीदने में बहुत मजा आता है, राइट। तो मैं तो पक्का इस बार, जैसे दीपावली अभी आने वाली है ना, तो मैं एकदम बढ़िया मस्त सोचा कि मैंने दीपावली जनरली ऐसे ही आती है ना अक्टूबर नवंबर के मंथ में, इसीलिए, है ना, अक्टूबर नवंबर के मंथ में जल्दी दीपावली आती है। तो दीपावली अभी जब आएगी, जब भी आएगी दीपावली, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, मार्केट्स में जाएंगे, वो पटाखे वाली गन खरीदेंगे, है ना। और बड़ा मजा आता है यार उस पटाखे वाली गन से, एकदम ऐसे कहते हैं ना उसको, छोटा छोटा पटाखा छूटता है, उससे बड़ा मजा आता है। तो दैट इज वेरी अमेजिंग, बहुत मजेदार है वो। अच्छा क्या है, अगर अच्छा तुमको भी पसंद हो भाई मेरे को बताओ जरूर। देखो कमेंट सेक्शन में तो हम लोग बात करते रहते हैं ना, केबीसी खेलते रहते हैं, सच का सामना करते रहते हैं। तो मेरे को तो पटाखे फोड़ने में बड़ा मजा आता है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो मैं नहीं फोड़ने चाहिए, वो बात अलग है। तो इससे दिल पे पत्थर रख के बात भी बोलनी पड़ती है ना। बट येस इट्स अ फैक्ट कि यार पोल्यूशन बहुत होता है, तो एकदम बड़े वाले बॉम्ब्स मत फोड़ो, क्योंकि हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे भाई एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है कि नहीं। चलिए तो अभी आगे बात करते हैं। तो बच्चे इन मार्केट्स के अंदर बहुत कुछ मिलता है, जैसे कपड़े खरीदने की हम बात करते हैं, तो हम लोग सब लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, है ना। कपड़े खरीदते हैं, फेस्टिवल्स में मिठाइयाँ खरीदते हैं। तो लोकल मार्केट्स के अंदर, वीकली मार्केट्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार तरीके से मिल जाती हैं। अब एक मज़ेदार बात और बताऊं आपको कि वीकली मार्केट में काफ़ी आपको सामान सस्ता मिलता है। अगर मैं किसी बड़े शोरूम या बड़ी दुकान में जाके सामान खरीदूं, तो वहां के कंपैरिजन में वीकली मार्केट के अंदर सामान मुझे सस्ता मिलेगा। जो सामान मुझे शोरूम के अंदर 400 रुपए का मिलेगा, वीकली मार्केट में हो सकता है वही सामान मुझे 100 रुपए का मिल जाए। कभी ये सोचा है कि यार ऐसा क्यों होता है, वीकली मार्केट में ऐसा कौन सा जादू हो जाता है कि सामान सस्ता हो जाता है। देखिए इसके 3 बेसिक रीजन है, एक बार बढ़िया तरीके से जानते हैं। पहली बात तो इनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं है बिल्डिंग्स के अंदर, तो इनको कुछ खर्चा पानी पे नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या फिर शॉप का रेंट हो गया, तो इस तरीके की चीजें में खर्चा बच्चे इनका बचता है, राइट। तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं पे करना पड़ता। नेक्स्ट, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं खुद ही सामान बेचते हैं, किसी वर्कर को हायर नहीं करते। यानी छोटी सी दुकान लगा ली नीचे रोड पे, कुछ बिछा करके एकदम छोटा सा तख्त वगैरह, उस पर दुकान सेटअप कर ली। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं, खुद ही सामान बेचते हैं, तो उनको कोई एडिशनल वर्कर हायर नहीं करना पड़ता, राइट। बाहर से किसी इंसान को हायर नहीं करना पड़ता जो उनके लिए काम करे, तो वहां पे भी उन्होंने कॉस्ट सेव कर लिया। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, राइट।
जो कि एक ही जैसा सामान बेच रहे हैं। सो अगर कोई भाई महंगा बेचेगा तो भाई उसका सामान नहीं बिकेगा। अब मान के चलिए 10 आलू वाले बैठे हुए हैं एक मार्केट के अंदर सब्जी मंडी में। अब जो सबसे सस्ता आलू बेचेगा और ठीक ठाक क्वालिटी का बेचेगा उसका आलू जल्दी बिकेगा, और जो महंगा बेचेगा भाई उसका आलू नहीं बिकेगा। एज ए रिजल्ट जब कंपटीशन इंक्रीज होता है सेम सामान को बेचने के लिए, तो सामान का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बच्चे कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब एक ही सामान को, सेम सामान को 10 लोग बेच रहे हैं, तो जिसका सस्ता है और जिसका ठीक ठाक क्वालिटी है सामान उसी का बिकने वाला है ना। चलिए आगे बात करते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड, आप कह सकते हो पड़ोस वाले अंकल की दुकान। है ना, बिल्कुल पड़ोस वाले अंकल की दुकान। आपके घर के आसपास बच्चे दुकानें होती हैं जनरल स्टोर्स वगैरह की, है ना, जहां पे आप जाते हैं अपना रोज के जो डेली एसेंशियल से लेके आते हैं। जो बच्चे अंडा खाते हैं वो एग लेके आते हैं, मिल्क लेके आते हैं, बटर लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, शुगर लेके आते हैं, है ना, चिप्स के पैकेट ले आते हैं, कई बार उनके यहाँ चॉकलेट्स भी मिलती हैं, तो उनके बहुत सारे सामान मिलते हैं जनरल स्टोर, राइट। बैंडेड वगैरह भी ले आते हो जब आपको चोट लग जाती है। तो बच्चे ऐसी जो दुकानें होती हैं हमारी आसपास की, उसको हम नेबरहुड शॉप्स कहते हैं ना। हमारे आस पड़ोस की दुकान है, पड़ोस वाले गुप्ता जी की दुकान, शर्मा जी की दुकान, किसी पर्टिकुलर इंसान की दुकान, राइट। तो ऐसी दुकानों का एक स्पेशलिटी होता है बच्चे कि ऐसी दुकानों के अंदर बच्चे क्या होता है कि जनरली लोग पे करके तो सामान लेते ही लेते हैं, और पे करने के अलावा कई बार जो होता है आस पड़ोस की दुकानें हैं तो लोग जान पहचान काफी अच्छी बन जाती है, राइट। और काफी अच्छी जान पहचान बनने से कई बार लोग उधार पे भी सामान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने सामान लिया और भैया को बोल दिया भैया लिख लेना नोटबुक में, है ना, पैसे देंगे अगले महीने की 1 तारीख को। तो ऐसा क्या है कि आपस में अच्छा रिलेशन, अच्छा व्यवहार है, लोग जानते हैं आपस में, तो वो लोग उधार पे भी, क्रेडिट पे भी सामान दे देते हैं ना। कि मान लीजिए आपने 500 रुपए का सामान लिया और उसके बाद भैया को लिखा दिया कि भैया लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में, अगले महीने की 1 तारीख को हम देंगे आपको सामान का पैसा, ठीक है। तो इस टाइप की शॉप्स बच्चे बड़ी कॉमन है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है जनरली एक दूसरे को जानते हैं, सो दे प्रोवाइड गुड्स इवन ऑन क्रेडिट, राइट। चलिए, और बहुत सारे ऐसे भी आपके नेबरहुड्स में दुकानें होते हैं जो खाने पीने के, जैसे बताशे वाले भैया हो गए, है ना, आपको पानी पूरी खिलाते हैं, बताशे खिलाते हैं, तो वो हो गए रोड साइड वेंडर्स जो रोड पे दुकान लगाते हैं। पराठे वाले भैया हो गए, पराठे लगाते हैं। मोमोज वाले भैया हो गए, मोमोज तो काफी फेमस है ना, तो मोमोज वाले भैया जो मोमोज खिलाते हैं आपको। देन आपके टिक्की चाट वाले भैया हो गए जो आलू की टिक्की खिलाते हैं। अभी बच्चों के मन में ना ऐसा एकदम घूम रहा होगा सब कुछ कि अरे सर बाद में पढ़ लेंगे, सर पहले खा के आते हैं आलू की चाट, ठीक है, आलू की टिक्की। तो इस तरीके के बच्चे जो आपके शॉप्स होते हैं ना, सो दे आर काउंटेड इन द नेबरहुड शॉप्स, जो आपके पड़ोस, आस पड़ोस की दुकानें, राइट बेटा। चलिए, अब देखिए सुजाता और कविता ये दोनों आपस में बड़ी अच्छी सहेलियां, अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो ये अपने नेबरहुड की शॉप में जाती हैं सामान लेने के लिए। इनकी कहानी बता रहा हूँ, 2 जगह जाती हैं। तो अपनी नेबरहुड की शॉप में जाती हैं पहले तो सामान लेने के लिए, और वहां पे सामान होता है इनका करीब 1500 रुपए का। तो ये अंकल को बोलती हैं कि आंटी अंकल आप लोग लिख लेना और हम लोग अगले मंथ की जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें पैसा दे देंगे। फिर ये लोग जाते हैं एक शॉपिंग मॉल में। अब जब इस शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं कुछ ऐसे, तो शॉपिंग मॉल बच्चे एक ऐसा जंक्शन है जहां पे आपको फूड, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग तीनों मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि तीनों ही चीजें एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे प्ले जोन्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होंगे जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। मूवी थिएटर्स होते हैं जहाँ पे आप मूवी देखते हो, मूवी का एवरेज टिकट बच्चे 250-300 रुपए से कम का नहीं होता मल्टीप्लेक्स के अंदर, मॉल के अंदर, है ना। फिर वहां अगर आप पॉपकॉर्न खाने चले गए तो भाई 500-600 रुपए का पॉपकॉर्न आता है, तो दैट इज रियली एक्सपेंसिव। फूड कोर्ट में भी आप खाना जाओगे, बर्गर्स खाने जाओगे, पिज्जा खाने जाओगे, 400 रुपीज का एवरेज पिज्जा आता है कि नहीं। तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर कंपैरेटिवली बच्चे आपको ब्रांडेड शॉप्स मिलती हैं जहाँ पे ब्रांड्स मिलते हैं, जैसे गुच्ची, आरमानी, है ना, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लिवाइस होता है, ऐसे कि स्पाइकर हो गया, किलर हो गया, है ना, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, मल्टी ब्रांड स्टोर्स होते हैं। तो वहां पे अगर आप बच्चे कपड़े खरीदने जाते हो या सामान लेने जाते हो तो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो शॉपिंग मॉल्स, हालांकि बच्चे अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हैं, कुछ लोगों को ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद है तो वो लोग शॉपिंग मॉल्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग लोकल और रोड साइड शॉप्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लोकल मार्केट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई हमारी जो कविता जी हैं, सुजाता जी हैं, लोग जाती हैं शॉपिंग मॉल घूमने के लिए, बढ़िया देखने के लिए, है ना। ये लोग देख करके बड़ी अमेज होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स है, इतनी मजेदार शॉप्स है। और फाइनली बच्चे जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है इनको देख करके थोड़ा सा लुक देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। पर ऑब्वियसली बात है भाई, मॉल है, मॉल में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि आप फ्री हो जाने के लिए, और कोई आपको बाउंड नहीं करता कि आप सामान खरीदिए जा करके। अब आपके ऊपर है, आप सामान खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं, दैट इज 100% योर कॉल। कोई आपको बाउंड नहीं करेगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो आप खरीदिए नहीं खरीदिए वो आपके ऊपर है।
लेकिन आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों शॉपिंग मॉल्स के अंदर ब्रांडेड आर्टिकल्स मिलते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना, जो थोड़े कंपैरेटिवली बच्चे एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। और इसके साथ साथ आपने कई बार देखा होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगा, 3 4 5 फ्लोर का, उसके अंदर बहुत सारी दुकानें बनी होंगी, एयर कंडीशन शॉप्स होंगी, गर्मी में आप वहां जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, काफी साफ सुथरी जगह होगी, काफी नीट एंड क्लीन प्लेस होगी, है ना, और काफी वेल मेंटेन्ड आपको शोरूम्स देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चे ऐसे जो एरियाज होते हैं, ऐसे जो मार्केट्स होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मार्केट्स एंड अर्बन एरियाज जब भी आपको शहरों में देखने को मिलेगा, जिसको आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मल्टी स्टोरी एसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स पे आपको शॉप्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाएंगे तो आपको जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी बच्चे एक तरीके का मार्केट है। अब वही सिंपल सी बात है कि कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जो है प्रोडक्ट्स खरीदना अफोर्ड कर सकता है। तो जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास इनकम होगा बच्चे, वो ज़्यादातर पॉसिबल हो पाएगा उसको कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर किसी मॉल से सामान खरीदे, अपने परचेज को बाय करे, है ना। जनरली जो नॉर्मल आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, वो जनरली बच्चे लोकल मार्केट से प्रेफर करता है। क्योंकि अगर एक मॉल के अंदर आप एक नॉर्मल सी शर्ट लेने भी जाते हो बच्चे, तो 1000 1200 रुपए से नीचे की शर्ट नहीं आएगी, और वही शर्ट शायद लोकल मार्केट के अंदर 200 300 400 रुपए की भी अवेलेबल है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप एक जीन्स खरीदने जाते हो 1600 1700 इज द मिनिमम प्राइस, सस्ते से सस्ता प्राइस है जो आपको एक मॉल के अंदर जीन्स मिलेगा, राइट। और वही अगर आप लोकल साइड जाते हो, किसी लोकल मार्केट में जाते हो, तो शायद वही जीन्स आपको 300 400 रुपए का भी मिल जाएगा, मैक्सिमम 500 रुपए का मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चे, ह्यूज डिफरेंस है प्राइस के अंदर। तो सबको इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड करता है बच्चे, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल जाता है, और जो नहीं अफोर्ड कर पाता वो कहाँ जाता है? आपके लोकल साइड मार्केट्स में। अब मार्केट्स का बच्चों एक चेन है। देखिए क्या होता है कि किसी भी सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए पहले उसको बनाना जरूरी है। जो सामान को यूज करता है खरीद करके, वो इंसान कहलाता है कंज्यूमर, और जो सामान को बनाता है, बनाने वाला यानी प्रोड्यूस करने वाला, कहलाता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो सामान को बनाने वाला कहलाता है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? एक बड़े दुकानदार को अपना सामान बेचता है, जिसको हम जनरली कहते हैं होलसेलर। यानी ये वो इंसान है जो बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है कम दामों पे, राइट। तो ये कहलाता है हमारा होलसेलर। अब इस होलसेलर से एक छोटा दुकानदार जो है वो सामान खरीदता है, जिसको आप कह सकते हैं रिटेलर। और ये रिटेलर जो है फाइनली फिर हमको सामान बेचता है, और हम कहलाते हैं यहां पे कंज्यूमर, राइट। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे भैया हैं, इन्होंने क्या किया कि ये इनकी फैक्ट्री है, मान लीजिए इनकी कपड़ों की फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री है, ये शर्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने होलसेलर को एक शर्ट मान लीजिए 300 रुपए की सेल की, है ना, ₹300 पर पीस। तो ₹300 पर पीस के हिसाब से प्रोड्यूसर ने होलसेलर को शर्ट बेच दी। अब इन्होंने बहुत सारी शर्ट खरीदी होंगी, करीब 5-6 हजार शर्ट खरीदी। अब भाई ये भी तो अपना प्रॉफिट कमाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो होलसेलर ने क्या किया? इस रिटेलर आदमी को इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के 350 रुपए पर पीस के हिसाब से शर्ट बेच दी। 350 रुपए पर पीस, यानी 50 रुपए इसने अपना प्रॉफिट ले लिया, और इस आदमी को दी 350 रुपए की। तो अब ये क्या करेगा? ये भी तो अपना कॉस्ट निकालेगा, ये भी तो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर चीज निकालेगा। तो इसने क्या किया? फाइनली अपना सब कुछ निकाल नुकूल करके 390 रुपीज का इसने सेलिंग प्राइस रखा, दैट इज सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर। तो फाइनली जो 300 रुपए की शर्ट थी वो कंज्यूमर को कितने की पड़ रही है, कस्टमर को कितने की पड़ रही है? 390 रुपीज और 400 रुपीज की, रफली, राइट। होलसेलर को पड़ी 350 रुपए की, उसने रिटेलर को बेचा 390 रुपए में। चलिए होलसेलर, लेट्स गेट बैक। हमारे होलसेलर को पड़ी 300 रुपए की, इसने बेचा रिटेलर को 350 रुपए में, और रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 390 रुपए में या 400 रुपीज में। अब क्या होता है, कस्टमर, इंडियन कस्टमर की आदत है डिस्काउंट मारने की, है ना, कहना बिना डिस्काउंट के तो हम कपड़े ही नहीं खरीदेंगे। तो भैया ये लोग भी थोड़ी चालाकी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले बताते हैं कस्टमर को कि सर 500 रुपए की शर्ट है, सर 550 रुपए की शर्ट है ना,
कस्टमर को बताते हैं कई बार सर 550 की शर्ट है, फिर कस्टमर कह रहे हैं भैया थोड़ा डिस्काउंट तो चलेगा ना, कितना डिस्काउंट करोगे भैया, थोड़ा डिस्काउंट तो कर दो, थोड़े पैसे कम कर दो। फिर भाई क्या करेगा, ये कम करते करते फाइनली 390 पे बेच देगा। इसको भी पता है कि 390 पे ही बेचनी है, लेकिन कस्टमर को अगर 390 बता देंगे तो कस्टमर कहेगा भैया और कम पे दो, तो भैया कहां से देंगे भाई कम पे, भैया को खुद ही इतनी महंगी पड़ रही है कि नहीं। तो भैया इस तरीके से बच्चे पूरा मार्केट का चेन है जो स्टार्ट होता है एक प्रोड्यूसर से और एंड होता है कंज्यूमर पे, एक कस्टमर पे जाके, राइट। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, एक होलसेलर को सामान बेचता है बहुत सारी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, फिर वो होलसेलर छोटे दुकानदारों को सामान बेचता है और फिर वो छोटे दुकानदार आपको सामान बेचते हैं। तो हर एक स्टेज पे जो है बेटा प्रॉफिट ऐड होता जाता है, राइट। कभी आपने सोचा है कि जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, है ना, एक छोटे, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाएं, ठीक है, आप किसी बहुत बड़े स्टोर से खरीदिए, जैसे बड़ा स्टोर हो गया, रिलायंस डिजिटल टाइप हो गया, क्रोमा हो गया, है ना, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, है ना। या फिर मान लीजिए जो जिस कंपनी का आपको सामान खरीदना है उसी का खुद का भी स्टोर होता है, ब्रांड स्टोर कहते हैं जिसे हम। तो हमेशा ब्रांड स्टोर का जो प्राइस है वो किसी छोटी दुकान के कंपैरिजन में ज्यादा आपको सस्ता पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खासकर देखा जाता है, राइट। यार मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन का प्राइस आपने किसी छोटी आस पड़ोस की दुकान में देखा, छोटी दुकान में देखा जो आपके घर के आसपास की दुकान है, से 25,000 रुपीज का, ठीक है, एक बढ़िया वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्राइस आपने अपने दुकान के आसपास देखा 25,000 रुपीज का। अब उन भैया ने डिस्काउंट भी कर दिया तो भी वो आपको मशीन पड़ी है 23,000 रुपीज की, लेकिन 23,000 रुपये भी बहुत ज्यादा है। तो अब आप क्या गए कि उसी कंपनी के ब्रांड स्टोर में गए। जब आप उस कंपनी के ब्रांड स्टोर में गए तो आपने, ब्रांड स्टोर वालों ने कहा कि हम आपको सेम मशीन दे देंगे 16-17 हज़ार रुपए में, या हो सकता है 16,000 रुपए में। अब आपको तो मजा आ गया क्योंकि आपको जो मशीन 25,000 की थी अभी 16,000 की पड़ रही है। पर आपने सोचा ऐसा क्यों? वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो हमारा ब्रांड स्टोर है उसने तो डायरेक्ट कंपनी से लिया ना सामान, तो कंपैरेटिवली तो वो तो होलसेलर हुए, उनको तो सामान कम का पड़ा, इसलिए भाई आपको भी कम का पड़ रहा है ना। लेकिन होलसेलर जनरली अगर बाकी चीज़ों के होलसेलर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े के हो गए, खाने पीने के सामान के हो गए, तो भाई जब आप उनसे बल्क में सामान लोगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम आपको देंगे प्राइस, लेकिन एक सामान पे वो नहीं देने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा सिस्टम होता है बच्चों, ये कहलाता है चेन ऑफ मार्केट्स। चले, अब मजे की बात बच्चों ये है कि मार्केट्स एवरीवेयर हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मार्केट का मतलब सिर्फ वो नहीं जहां पे सब्जियां मिल रही हो, जहां पे फल फूल मिल रहे हो, दैट इज नॉट द मार्केट। मार्केट का सिंपल टर्म है यहाँ कि इसके दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। जब मैं बात आपसे करता हूं बच्चे मार्केट की, तो मार्केट कोई भी ऐसा स्पेस है, कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके दो कंपोनेंट है, एक बायर है, एक खरीदने वाला है, और एक यहाँ पे बेचने वाला है। अगर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी जो बायर जिसको जो खरीदना है वो मिल जाता है और सेलर उस चीज को बेच पाता है, तो ये सिस्टम कहलाता है आपका मार्केट। आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, अभी कितना सारा फेस्टिवल चल रहे थे, अमेजन फेस्टिवल, मिंत्रा फेस्टिवल, है ना, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर, अपने फोन से ही आप शॉपिंग कर सकते हो। आप ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगा सकते हो। जैसे मेरे को जब कभी बहुत लेट होता है, व्हेन आई रीच बैक माई हाउस प्रिटी लेट, मैं ऑर्डर कर देता हूँ घर पे जाकर के ऑनलाइन। मुझे फूड मंगाना होता है, खाना मंगाना होता है, मैं खाना मंगा लेता हूँ। मुझे मिल्क मंगाना होता है, मैं दूध मंगाना होता है, सब्जियां मंगानी होती है, वो भी मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। तो एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन नाउ डेज, है ना, हर चीज ऑनलाइन। इनफैक्ट ऑनलाइन डॉक्टर के लिए भी अपॉइंटमेंट हम बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन मंगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या ना, कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं जाकर के अपनी मेडिसिन को सेल करने के लिए, वो डॉक्टर को रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन आई है, आप इसको अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करके देखिए, एक बार यूज़ करवा के देखिए, इट्स अ वेरी नाइस वन। तो वो भी तो एक मार्केट है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सेलर है और डॉक्टर वहाँ पे बायर है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इसी तरीके से बच्चे मार्केट्स हर एक जगह, चाहे वो ऑनलाइन की स्पेस हो चाहे वो ऑफलाइन की स्पेस हो, जहां पे ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएं, यानी बेचने वाला सामान बेच पाए और खरीदने वाले को सामान मिल पाए, तो वहां पे जो सिस्टम क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज मार्केट, राइट। चलिए, अब मजे की बात यह आती है जब हम बात करते हैं कि क्या मार्केट्स में इक्वालिटी है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप कुछ देखिए, कुछ दुकानदार बहुत बड़े हैं जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी शोरूम्स हैं, या हो सकता है मॉल्स के अंदर शॉप हैं, दे आर द बिग शॉपकीपर्स, राइट। और कुछ दुकानदार काफी छोटे हैं, हो सकता है आपके घर के पास समोसे की दुकान हो, जलेबी की दुकान हो, या फिर नमकीन बेचने वाले की शॉप हो, या फिर आपके घर के पास का कोई जनरल स्टोर हो। तो बच्चे मार्केट के अंदर इक्वालिटी नहीं है। इसी तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं बच्चे, वो भी काफी डिफरेंट है। एक वो सेगमेंट है जो जनरली लोकल मार्केट से सामान खरीदना प्रेफर करता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में जाकर के सामान खरीदना। तो बच्चे मार्केट काफी अनइक्वल है, शॉपकीपर्स के टर्म्स में भी और साथ ही साथ आपके
कंज्यूमर्स के टर्म्स में भी, यानी कुछ छोटे दुकानदार हैं, कुछ बड़े दुकानदार हैं। सेम वे कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो लोकल मार्केट्स प्रेफर करते हैं, और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके चलते वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स में शॉप करना ज्यादा अच्छा उनको लगता है ना। चलो, तो इसी के साथ आप भी शॉपaholic हो कि नहीं मुझे बताओ। और मुझे एक चीज और बताओ जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है कि बहुत सिंपल है। अगर आप you have to imagine, just listen to the question very nicely, ठीक है, listen to the question very nicely. You have to imagine a product, आपको एक प्रोडक्ट अपना लेना है, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना, मजेदार क्वेश्चन है। आपको जो चेन ऑफ मार्केट्स में मैंने 4 चीजें बताई, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ठीक है। तो आपको चारों कैरेक्टर्स अपने बिल्ड करने हैं, प्रोड्यूसर के, होलसेलर के, रिटेलर के और कंज्यूमर के, ठीक है। और एक कोई भी कमोडिटी उठानी, कोई भी सामान उठाना है जो आप बेचना चाहते हो, और मैं ये देखना चाहता हूं किसका सामान सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है और किसका प्राइस सबसे इफेक्टिव होने वाला है। यानी एज अ प्रोड्यूसर आप वो सामान बनाओगे और एक उसको सर्टेन प्राइस पे होलसेलर को बेचोगे, फिर वो होलसेलर सर्टेन प्राइस पे रिटेलर को बेचेगा और वो रिटेलर सर्टेन प्राइस पे कंज्यूमर को बेचेगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं भाई किसका सामान जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो उस सामान का यूटिलिटी बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो प्रोडक्ट बताना, पहले तो तुम्हारा प्रोडक्ट बताना है, ऐसे लिखना कि प्रोडक्ट जो भी है, यूटिलिटी क्या यूज आएगा, और चारों स्टेजेस पे कितने प्राइस तुम लगाते जाओगे। प्रोड्यूसर कितने में देगा होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर कितने में देगा और रिटेलर कितने को कंज्यूमर को देगा, ठीक है। तो ये आपको ये थॉट में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए इस आंसर को डिजाइन करना है, ठीक है। चारों कैरेक्टर्स आपके पास है, प्रोडक्ट की फ्रीडम आपके पास है, यूटिलिटी बताना है। मैं देखना चाहता हूं भाई किसका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जिसका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होने वाला है ना, और जो प्राइस इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है, यानी ऐसा रियलिस्टिक प्राइस, ऐसा मत करना 5 रुपए का सामान बेच दो, पता चला 5 रुपए में तुमने वॉशिंग मशीन बेच दी, भाई कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोगों को शक हो जाएगा 5 रुपए की वॉशिंग मशीन कैसे हो सकती है। भीड़ जरूर लगेगी लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा। शायद पहले दिन तुम्हारी सेल्स आएगी लेकिन अगले दिन नहीं आएगी, है ना। तो आपको बहुत थॉटफुल होना है, एकदम रियलिस्टिक रहना है। और मैं देखता हूँ कि यार किसका सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है और किसका सबसे बढ़िया प्राइस होने वाला है, और जिसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट और प्राइस होने वाला है ना, वो फॉर श्योर मैं अगले वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा। एंड आई ट्राई टू जस्ट गिव यू अ मस्त वाला शाउट आउट ऑन दिस। तो वो प्रोडक्ट मैं पिक करूंगा और प्लेस करूंगा इन माय कमिंग वीडियो। चल गो थ्रू ऑल द कमेंट्स, है ना, जिस कमेंट्स में जिसका सबसे मजेदार होने वाला है वो आने वाला है राइट इन द नेक्स्ट वीडियो, सीधा मेरी पहली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। डन विद दिस। तो भाई यही आज का होमवर्क है आपका, और मजेदार होमवर्क है, मजा आएगा आपको करने में। चलो मैं मिलता हूं आपसे बच्चों कब, आपके अगले वीडियो में, यानी कि आपसे अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, शॉपिंग करते रहिए, यानी कि पढ़ाई करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन आपके प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म PW पे। मिलते हैं बच्चों इन द नेक्स्ट डिस्कशन। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं बेच के आता हूँ मेरा आलू और कांदा। हाँ भाई, आलू ले लो, कांदा ले लो और आ जाओ भाई। बाय बाय बच्चों।